देश भगत यूनिवर्सिटी जो पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ के अंदर है, वहां पिछले दिनों मैंने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स जो वहां नर्सिंग की ट्रेनिंग करने गए हैं, उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। चूंकि मैं कश्मीर में था और वहां कोकरनाग के अंदर एक मसला बना हुआ था और उसके बाद मैं यहां जम्मू पहुंचा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपसे मिलने मंडी गोबिंदगढ़ वहां देश भगत यूनिवर्सिटी आऊं और उस यूनिवर्सिटी के जितने भी जो मैनेजमेंट देखने वाले हैं, वहां के जो चांसलर, वाइस चांसलर, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं, उनसे मुलाकात करके आपके मसाइल का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूं। लेकिन मुझे कश्मीर जाना पड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों से, जिसमें हमारे नौजवान हैं, बेटियां हैं, उनसे बात करूं और वहां का जो मसाइल है उसके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी लूं और इसका क्या सोल्यूशन हमने निकालना है, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका वेलकम करता हूं। एक एक करके आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी बात इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रखें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, हमारा पहला पॉइंट यही है कि जो हम पे एफआईआर लगाया है वो पहले कैंसिल होना चाहिए। कितने बच्चों पर लगा है एफआईआर? कोई था नहीं बैठे 16 सर, 16। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी उसके सर। बाद। सर, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि पहले हमारी माइग्रेशन होनी चाहिए, मतलब हमें कॉलेजेस अलॉट होने चाहिए, उसके बाद हम एग्जाम देने आएंगे यहाँ। आप वही मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब में हो कि कश्मीर में हो? इधर ही सर, पंजाब में ही। तो इस समय आपकी क्लासेस वहां चल रही है? नहीं सर, अभी हम प्रोटेस्ट में ही है सर, अभी क्लासेस नहीं चल रही है। और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या बोलती है आपको? सर, वो कोई भी हम सामने नहीं आ रहा है यहाँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, जी सर। अब अपना मसला मुझे बताओ, आप सबका ये मामला क्या होता है? सर, हमारा इस मतलब तीसरा साल चल रहा है। जब हमने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तब यहाँ पे नर्सिंग का एक ही कॉलेज था सर, जिसकी 60 सीट ऑन थी, लेकिन जो एडमिशन है वो 125 है। जी, सर, उसके बाद उन्होंने हमें मतलब सेकेंड ईयर में सेपरेट किया, गर्ल्स को अलग किया, बॉयज को अलग किया। जी, ये बोल के कि ये सेक्शन है, गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बॉयज का अलग है, जबकि वो कोई सेक्शन नहीं था। उन्होंने एक अलग कॉलेज बनाया था जिसका नाम सरदार नाजिम मेमोरियल यूनिवर्सिटी रखा गया, जिसकी ना तो कोई स्टेट रजिस्ट्रेशन है, ना ही आईएनसी की रजिस्ट्रेशन है। जी, सर, तब जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, तब पहले हमें यही बोला गया कि सेक्शन है। फिर थोड़े टाइम बाद जब हमें पता चला कि ये कोई सेक्शन नहीं, कॉलेज है, फिर हमने वेरीफाई किया तो तब इन्होंने तब मतलब नहीं थी कोई रजिस्ट्रेशन। फिर हमने 4 दिन प्रोटेस्ट किया, डे नाइट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तो इन्होंने हमें दिखाया एक डॉक्यूमेंट, बोला कि इसकी स्टेट रजिस्ट्रेशन है, और एसडीएम के पास एक अंडरटेकिंग भी थी। सर, उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि 2 महीने का टाइम दो, आपको जो आईएनसी की रजिस्ट्रेशन है वो भी ला के देंगे। तब से सर तीसरा साल चल रहा है हमारा, मतलब हम अब फाइनल ईयर में आ रहे हैं। हमारा अक्टूबर में एग्जाम था, अभी तक आईएनसी नहीं आई है। जब आज 1 महीना हुआ हम प्रोटेस्ट पे है, अब हमें मतलब अच्छे से ये वेरीफाई हुआ कि हम पीएनआरसी कौंसल भी गए, वहां पे हमने पता किया। उन्होंने बोला कि जो तुम 2020 का बैच है, आप लोगों का जो बैच है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर। तब तो ये से हम आपके वहां प्रोटेस्ट पे ही एडमिशन हैं, लेकिन कितने साल हो गए वहां? सर तीसरा साल चल रहा है हमारा। सर, जब हम प्रोटेस्ट और पे आप हम कौन से 30, सेमेस्टर में हो अभी? सर थर्ड ईयर में अब हमारा लास्ट ईयर बचता है सर।
आपको यहाँ एडमिशन कैसे ली गई थी? किसने आपको यहाँ गाइड किया था? कंसल्टेंट कौन था आपका? हाँ जी सर जी, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था और उन्होंने सर ये मतलब मेजोरिटी ने कंसल्टेंट्स के थ्रू एडमिशन लिया था। जी। जी सर। तो ये अचानक इस आखिरी साल में कैसे आपको पता चला? इससे पहले आपको क्यों पता नहीं चला? आखिरी साल में नहीं सर, सेकेंड ईयर में ही पता चला था। तब हमने प्रोटेस्ट किया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था सर, 4 दिन। तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था हमें 2 महीने का टाइम दो। आप हमें ये झूठ बोला गया था कि स्टेट रजिस्ट्रेशन है इसको, बस अब आईएनसी की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, वो भी हम 2 महीने के बाद लाएंगे। हमने अप्लाई किया है, जबकि इसको स्टेट रजिस्ट्रेशन भी नहीं है सर। इन्होंने जो है हमारी जो फाइल है वो खुद ही चेंज भी की, जबकि जब हमें शिफ्ट किया दूसरे कॉलेज में, हमारे जो सिग्नेचर्स है, पेरेंट्स की सिग्नेचर्स है, वो खुद ही किए। ओहो, बहुत गलत किया। जी सर जी, हम वहाँ जो स्टेट काउंसिल है पंजाब का, वहाँ हम स्टूडेंट्स खुद गए वेरीफाई करने के इसकी रजिस्ट्रेशन है। उन्होंने हमें साफ मना किया वहाँ पे कि जो आपका कॉलेज है, जो आपका बैच है, इसकी इसका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो फिर उसके बाद? सर उसके बाद हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे थे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे सर। 2-4 दिन पहले सर जो हमारी फैकल्टी है वो और जो पंजाब की पुलिस है सर, उन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया। और उसके बाद आप लोगों ने भी कोई एफआईआर डाली है, कार्रवाई जी की है? जी सर, जी सर जी, इन्होंने हम पे भी एफआईआर की है और हमने भी इन पे डाली है सर। जिन्होंने हमें मारा उन पे हमने भी एफआईआर डाली है। ये 16 बच्चों के खिलाफ लगी है ये कंप्लेन? जी सर। ये सारे कश्मीर के बच्चे हैं? जी न सर, एक दो मेजोरिटी कश्मीर की है, तो एक दो बच्चे पंजाब के भी है। आप सभी लोग वहीं हो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर? जी सर, हम गेट पे, हम प्रोटेस्ट पे है। तो आप लेकिन का रहन एडमिनिस्ट्रेशन में से सहन, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। तो वहां रहते कहाँ हो? प्राइवेट एकोमोडेशंस में या नहीं सर, हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन सर जब इन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया था उसी दिन उन्होंने ऑफिशियल नोट्स भी निकाली कि हॉस्टल लीव करो। जो हमारे सीनियर जूनियर्स है या बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स है, वो सब चले गए घर, हम बस थर्ड ईयर की गर्ल्स है हॉस्टल में। जबकि हमें ये भी बोला गया है कि मैस बंद हो जाएगा, मतलब लाइट भी चली, लाइट भी का ये इलेक्ट्रिसिटी भी कट की थी, वाटर सप्लाई भी कट की थी। और कोई बच्चा, कोई बहन कोई बात रखना चाहे, इसमें कोई बात जोड़ने वाली बात हो? किसी को लगता है कि मुझे भी कोई अलग से बात रखनी है, वो अपना माइक ऑन करके बात कर सकता है। सर अगर हमें जेएनके में भी एडजस्टमेंट मिल सकता है तो सर प्लीज आप ट्राई अगर कर सकते हैं तो हमें वो ही मतलब चाहिए, क्योंकि अब हमें लगता है कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है। बच्चा, जेएंडके में आपको वहां आखिरी साल में हो, हर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन का अलग प्रोसेस होता है ना? जी सर। हर यूनिवर्सिटी का एक अलग प्रोसेस होता है। आपने वहां जब एडमिशन ली होगी, कुछ एफिडेविट्स दिए होंगे, कुछ वहां आपने फॉर्मेलिटीज की होंगी। जी सर। तो और कोई हमारी बेटी या कोई तालिब इल्म वहां का कोई स्टूडेंट अपनी बात रखना चाहे जो वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिसको कोई परेशानी है? एनी स्टूडेंट जो कोई अपनी बात रखना चाहे? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर परेशानी हम सारी स्टूडेंट्स को है। इस टाइम हमारे 3 साल जाया हो रहे हैं और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कभी कोई मिनिस्टर आके बोलता है कि नहीं हम इस पे प्रोसेस चल रहा है, आपको बाकी कॉलेज में ट्रांसफर किया जाएगा। कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भेजते हैं कि इस पे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो कब तक चलेगा प्रोसेस? तब तक हमारा ये साल भी जाया होगा। इस टाइम हम थर्ड ईयर में है, अगर सब ठीक होता तो हमारे एग्जाम्स होने वाले होते। अभी तक हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उस पे।
शाजिया आप कहाँ से हो? कश्मीर से? बारामूला जी। ओके, बारामूला से। नुसरत आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर जो ये बोल रहे हैं कि थर्ड ईयर का एग्जाम हमारा जिस कॉलेज में हमारी एडजस्टमेंट होगी, मतलब जिन कॉलेजेस में हमें शिफ्ट किया जाएगा, तो हम वहीं पे एग्जाम देंगे, क्योंकि बाबा फरीद के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनका एग्जाम नवंबर में होता है और मार्च में भी होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एग्जाम उसी कॉलेज में दें, यहाँ पे हम नहीं दे सकते। अगर हमने इस बार थर्ड ईयर का एग्जाम यहाँ पे दिया तो ये बाद में हमें बोलेंगे इन लोगों ने थर्ड ईयर का एग्जाम भी यहाँ पे दिया, 3 साल यहाँ पे गुजारे और अब लास्ट ईयर है किसी और कॉलेज में, उसमें हमें तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी सर। इकरा आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर और ये कि जो जी। हमारी डीएमसी सर जिस कॉलेज में हमें माइग्रेट किया जाएगा, हमें जो डीएमसी है वो वही होनी चाहिए, क्योंकि सर फिर हमें मतलब फर्दर कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सर हम जो डीएमसीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये हमें बाकी कॉलेज में एडजस्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन तो नहीं होगी। अगर माइग्रेशन भी होगी वो स्पेशल केस में आएगा, क्योंकि माइग्रेशन हो सकती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, माइग्रेशन नहीं होती है। और हमारा इंस्टीट्यूशन आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। तो हम चाहते हैं अगर ये हमें किसी कॉलेज में कर रहे हैं एडजस्ट, हमें जो पुरानी डीएमसीज है वो वहां से मिले, भले परसेंटेज हमें इतनी ही रखे जो हमने मतलब ऑलरेडी जो क्लासेस हमने पास की हुई है, तो परसेंटेज इतनी ही रखे, लेकिन हमें डीएमसीज वहीं से प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। सर हमने भी बैच 2020 में बीएससी नर्सिंग में कराई थी एडमिशन, और सर सेम प्रॉब्लम है हमारे साथ भी। आप भी इनके बैचमेट हो सबके? जी सर, हमें यहाँ पे कोई नहीं आता है बात करने, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आया है, ना कोई डीसी, ना एसएसपी, कोई भी नहीं आता यहाँ पे बात करने के लिए। हम इतने दिनों से बैठे हैं, 1 मंथ हो गया है सर। जी जी जी, कोई नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर, सर हम 56 गर्ल्स हैं और हमारे साथ 17 बॉयज भी है। सर अगर 56 गर्ल्स की माइग्रेशन होगी तो उन 17 बॉयज की भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सर टोटल सीट्स है वो 60 है हमारी मतलब यूनिवर्सिटी के पास। अगर 56 गर्ल्स की एडजस्टमेंट होगी, फिर जो बॉयज रहते हैं उनकी भी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, मैंने तकरीबन 8-10 बच्चों ने मेरे से बात की है। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि आज से 8-10 रोज पहले मैंने जब सोशल मीडिया में आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट देखे और ये खबर देखी कि कश्मीर के हमारे कुछ बच्चे हैं, पंजाब के हैं और कुछ बच्चे शायद बिहार के भी हैं, और वहाँ जो अलग अलग स्टेट्स के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, शायद जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी रिकॉग्निशन को लेके, उसकी एफिलिएशन को लेके कोई प्रॉब्लम थी। तो जिस किस्म की बातें वहां के स्टूडेंट्स कर रहे थे, उससे लगा कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिन्होंने वहां एडमिशन किया है, उन्होंने आपके साथ शायद कोई धोखा किया है। फिर मैंने कुछ बच्चों के साथ कांटेक्ट करके, कुछ हमारे लड़के थे, लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आप तमाम बच्चों से बात कर लेता हूं। मुझे हमें आप सबकी तकलीफ है, आपकी परेशानी है, वो हमारे लिए भी परेशानी है। आप किसी सूरत में घबराएं ना, परेशान मत हो जाएं। आप कभी भी ये मत सोचें कि आप अकेले वहां बैठे हो, या मत कभी ऐसा महसूस करें कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, या अपने आप को कभी भी बेसहारा मत समझना। हम आपके साथ हैं, और मैं खुद वहां आना चाहता था। मैं अगर वो कश्मीर में कुकरनाग में मसला नहीं हुआ होता तो मैं आपके बीच में वहां आया होता। जो भी ये सारा मामला हुआ है, पहले तो गलती उस शख्स की है जिसने ये इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ना होते हुए भी, या वहां कुछ खराबी होते हुए, उस आदमी ने वहां से जो आप लोगों को उसने गाइड किया, एडमिशन की वो एजेंट जिसने ये सारा काम किया होगा, उन लोगों को देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है।
लेकिन एनीवे अब आप लोग एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हो, यकीनन आपको भी तकलीफ है, आपके वालिदैन जो हैं, आपके पेरेंट्स को भी परेशानी होगी। मैं देखता हूं मेरे साथ कुछ बच्चे आपके यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में हैं, जैसे एक हमारी बेटी है ताइबा बशीर, उसने मुझे कांटेक्ट किया है। मैं पंजाब के जो उधर के गवर्नर साहब हैं, मैं गवर्नर साहब से एक बार टाइम लेता हूं, टाइम लेके मैं ताइबा बशीर को बता दूंगा। आप लोग 6-8 बच्चों की एक लिस्ट बना लो और एक पूरा एक रिप्रेजेंटेशन अपनी बनाओ रिटर्न में। मैं पंजाब के गवर्नर उनसे बात करता हूं और दिल्ली में एचआरडी मिनिस्ट्री से भी बात करता हूं। ये जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है, एक तो उनके खिलाफ मामला बनता है, उन्होंने गलत किया है, बच्चों को धोखे में रखा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और दूसरा वहां की जो बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूं वो है कि ये जो एफआईआर लगी है वो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एफआईआर गलत है। बच्चों ने अगर कोई मसला उठाया था तो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों को बुला के उनकी बात सुननी थी और उसका मसले को हल करना चाहिए था। ये भी आप उस ड्राफ्टिंग में लिखें और एक पूरा उसका पीडीएफ बनाएं और वो पीडीएफ बना के मुझे सेंड करें। ताइबा बशीर जी हो, शाजिया हो, महविश हो, इकरा हो, आप सब लोग जितनी भी हमारी बेटियां हैं आप लोग सभी बैठो और इसकी सारी डिटेल बना के आप मुझे एक सेंड करो। मैं देखता हूं हमसे जो भी आपके लिए मदद हो पाएगी हम आपकी मदद करेंगे। आपको आपने किसी कीमत पर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और कहीं भी किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है आप मुझे कांटेक्ट करना। मेरा नंबर ताइबा के पास मेरा नंबर है और आप उसी को ही कांटेक्ट करना, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।